बिल्कुल आपका होस्ट हाजिर है मोहम्मद आमिर प्रोग्राम चलते फिरते के साथ। आज तुमने उसकी टीम पहुंची है कुरंगी के इलाके 1.5 नंबर पर, जहां पर इलाका मकीनों की कॉल पर हम एक बेवा खातून के घर में मौजूद है जिसके 4 बच्चे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की कफालत कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है सना, जो 4 बच्चों की माँ भी है और बेवा भी हैं। आइए इनसे जानते हैं, आप हमें ये बताएं कि कैसे गुजर बसर हो रहा है। जी बस गुजर बसर ऐसे हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हेल्प कर देते हैं, जैसे कि तलत बाजी है, तलत निसार, वो मुझे राशन वगैरह पहुंचा देती हैं। और उनकी बेटी है, वो जैसे कपड़े वगैरह ये चीज़ें पहुंचा देती हैं। उनके माशाल्लाह बेटे भी एक उसमें आके दे जाते हैं, राशन पानी जो भी होता है। और दूसरा ये कि किराया बहन भाई जैसे कि सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अब बहन भाइयों की यानी कि कंडीशन बहुत ख़राब है, जैसे कि महंगाई चल रही है। अभी 2-3 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सब बच्चों के दाने निकले हुए हैं और दानों के साथ बहुत पहले खारिश हुई, खारिश का इलाज नहीं करवा पाई तो दाने हो गए। दानों की वजह से अब इनको बुखार चढ़ा हुआ है चारों बच्चों को, और मुझे भी पूरे जिस्म पे दाने दाने निकले हुए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। और हमें यह बताया कि आपके शोहर की डेथ को कितना टाइम हो गया और आपके शोहर क्या जॉब करते थे। मेरे शोहर को 4 साल हो गया और मेरे शोहर जैसे कि ये मजदूरी वगैरह घर के खरीदो फरोख्त के उसके काम करते थे। माशाल्लाह पहले हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से होता था, अच्छी लाइफ थी, बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो रही थी और माशाल्लाह सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से उनको कैंसर हो गया और वो पीपल्स पार्टी के उनके साथ भी रहे। उनकी यानी कि वो हर चीज़ में जाते थे, हर वो करते थे, लेकिन किसी पीपल्स पार्टी वालों ने आके हमारी हेल्प नहीं की। किसी ने आके मेरे बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा और किसी ने हमें आके ये नहीं कहा कि आप परेशान नहीं हो या ये नहीं हो, बल्कि और भी लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया दूसरे तरीके से। लेकिन मैं फिर वहाँ से आई हूँ, मुझे यहाँ पर फिर रियायत दिलाई गई कि आप वहाँ से इसी वजह से बस परेशान होकर निकल गई मैं। फिर यहाँ पर मुझे वो क्या कहते हैं उमेर चौधरी और वजाद खान, उन्होंने मुझे यहाँ पर घर लेकर दिया कि आप परेशान नहीं हो, अब जो जैसा होगा। अब जाहिर सी बात है वो भी नौकरी वाले हैं ऐसे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे इतना साथ दिया। हाँ, जब मेरे शोहर का जैसे तबीयत ख़राब थी, जब वो रियाज राजपूत आते थे, वो सिर्फ माली हालात की वजह से तो खैर हेल्प नहीं करते थे, लेकिन वैसे आते थे कि खैर पूछने के लिए, लेकिन कहीं आना जाना था तो वो थोड़ी से आते थे। जमील वारसी भी, उन्होंने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, जब तक मैं इद्दत में थी उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। और तलतबाजी तो जब से ही करती आ रही है, अल्लाह ताला उनको बहुत दे। और क्या कहते हैं, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि महंगाई हो गई है, अब कोई घर से निकलता है कोई नहीं, बस मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा, जैसा कि हमने भी देखा और हमारे कैमरे की आँख भी दिखा रही है ये आवाम को भी, ये जो आपके 4 बच्चे जल्द के मर्ज में मुबतला हुए हैं, ये कहाँ से आप अद्वियात लेके ये, और डॉक्टरों का क्या कहना है? ये डॉक्टर का कहना है कि इनका इलाज करवाएं लगातार, ये क्योंकि पहले खारिश हुई 1 महीने तक मेरे बच्चे खारिश में रहे। अभी मैं इनका इलाज नहीं कर पाई तो अब वो दाने निकल आए, दाने से सबको सर्दी के साथ बुखार है। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल गई थी मैं, वहाँ से इनको दवाई अभी दी है, लेकिन अभी आराम नहीं आ रहा। अभी भी आपके सामने मेरे आपने देखा है बच्चे की क्या हालत है, और मेरे भी पूरे जिस्म पे दाने वगैरह निकले हुए, मेरी सब बच्चियों के दाने निकले हुए। बस ये कि वजाद खान ने मुझे अभी ला के दी थी दवाइयाँ वगैरह, लेकिन वो भी उससे आराम नहीं आया। लेकिन वो भी कोई भी कहाँ तक करेगा, मैं अब बस परेशान हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा, तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत या मखीर हजरात को क्या पैगाम दें? मैं सिंध हुकूमत को ये कहना चाहूँगी, मैं बेवा खातून हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इनकी तालीम मैं चाहती हूँ, जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और मुझे किसी के आगे मांगना नहीं पड़े, मुझे ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए कारोबार कर सकूँ। अच्छा, इस वक्त जो आपके घर के हालात चल रहे हैं, बिजली का बिल है, घर का रेंट है, सुई गैस का बिल है, घर का राशन है, बच्चों की तालीम के अखराजात है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं ये आप सब? 3 महीने से मैंने बिजली का बिल नहीं दिया। अभी बिजली का बिल तो है, रेंट तो 2 जने मिलके जैसे बहन और भाई दे देते थे, लेकिन अभी वो भी उन्होंने भी बोला है कि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी तुम भी कोई जॉब करो। मैं जॉब पर भी जाती थी, मेडिसिन कंपनी में मैंने काम किया है, लेकिन वहाँ मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी क्योंकि बच्चियों का साथ है, 3 माशाल्लाह बेटी है, 1 बेटा है, तो मुझे वहाँ जाके टेंशन लगी रहती है घर की, तो मुझे वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर कंपनी वालों ने मुझे बोला कि आप घर में आराम करें, आप काम नहीं कर सकती। अच्छा, आपका जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी एज क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ता है? सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है, 9वीं क्लास का भी उसने इम्तिहान दिया है, और दूसरा बच्चा मेरा
2 क्लास में, एक 3 में और 2 छोटी बच्ची अभी नर्सरी क्लास में, छोटी हैं वो 8 साल की और 7 साल की। अच्छा, इस टाइम आपके बच्चे दूसरे कहाँ पर? मेरे तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको रखूं, थोड़े से माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे, इसलिए मेरी बड़ी बहन उनको डॉक्टर के लेके गई हुई है, कह रही है मैं वहाँ पर इनका इलाज भी करवा रही हूँ। अभी वो वहाँ पर डॉक्टर के लेके गई हुई है। तो मेरे ये बेटा तो मेरे साथ ही, हम दोनों माँ बेटे तो यहीं पर ही हैं और वो अपनी खाला के घर पर हैं। और क्या कहते हैं, बस मुझे किसी ने बताया मोहल्ले में कि आप लोगों ने 3-4 प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं। उन्होंने कहा कि आप जैसे राशन वगैरह का कोई ऐसे हेल्प वगैरह आपकी हो जाएगी, तो इस वजह से आपकी आवाज़ आवाम तक भी पहुँचाएँगे और दूसरे यानी कि सिंध हुकूमत तक भी पहुँचाएँगे। तो इसलिए फिर मैंने आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, इसी घर का एक चश्मो चिराग अकलौता वारिस हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बेटा, आप हमें यह बताएं, आप कौन सी क्लास में? क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बीमार हूँ, मेरे पाँव में दाने निकले हुए हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए बुके वुके भी नहीं है। मेरी 3 आवाम से ये दरख्वास्त है कि हमारी मदद करी जाए। मैं और मेरी बहनें पढ़ना चाहती हैं, मेरी मम्मा बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद थे बेवा खतून सना के घर पे, जिनका शौहर कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया फानी से कूच कर गया। मगर इनके घर के हालात ऐसे हैं कि जैसे मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखा भी सके कि इनके घर में इस टाइम आटा भी नहीं है और इनके चारों बच्चे जल्द के मर्ज में मुब्तला है। इनके मखीर हजरात बड़े दिल वाले लोग हैं। हमारी स्क्रीन पर इस फैमिली का नंबर चल रहा है, खुदारा इस फैमिली की मदद की जाए ताकि ये अपने बच्चों का इलाज करा सके। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।